ड्यूअल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग, डुअल एस्पेक्ट का मतलब क्या हुआ? डुअल एस्पेक्ट यानी किसी भी चीज के दो पहलू चलेंगे, राइट? सो लेट्स टॉक अबाउट दैट इन डिटेल। डुअल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग कहता है कि हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट्स होंगे, एक डेबिट साइड पर होगा और दूसरा क्रेडिट साइड पर होगा। इस तरीके से हमारी हर ट्रांजैक्शन में आपको टोटल ऑफ डेबिट इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट मिलेगा। इट्स सिंपली बेस्ड अपॉन द फैक्ट दैट फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक इट, अगर मैंने कार खरीदी, आई पेड फॉर अ कार फॉर ₹1,00,000, मेरे पास से कैश चला गया और उतने ही रुपए की गाड़ी आ गई, राइट? नो डाउट आज के टाइम में 1 लाख की कार नहीं आती, बट लेट्स जस्ट टेक एन हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल ना। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि मेरे पास से जो पैसा चला गया वो 1 लाख का चला गया और कार मेरे पास 1 लाख की आ गई। तो इस चीज पे आप देख रहे हो दो इफेक्ट्स हो रहे हैं, एक पैसे का जाना और कार का आना। तो ये हमारे पास उनमें से एक इफेक्ट डेबिट में जाएगा और एक इफेक्ट क्रेडिट में जाएगा। और इसका ना एक एस्पेक्ट ये भी है कि इसमें ना बैलेंस शीट इक्वेशन का इस्तेमाल होता है। बैलेंस शीट इक्वेशन यानी जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने जो कार खरीदी वो मेरा एक एसेट है, वो मेरा एसेट कैसे बना, उसमें सारे मेरे ही पैसे लगे थे, तो हम उसे इक्विटी कह सकते हैं। यानी कोई भी एसेट कैसे बनता है, या तो मैं अपने रुपयों से वो चीज खरीदूंगी या फिर मैं किसी और से लोन पर पैसे लेकर अपना वो एसेट बनाऊंगी। कई बार हम लोग कार के लिए लोन भी ले लेते हैं ना। सो इस तरीके से हमारे एसेट बनते हैं और इसी बेसिस पर हमारे पूरी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। सो इफ यू लुक एट दिस, जैसे यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया हुआ है कि ओनर इन्वेस्ट 50,000 इन अ बिजनेस। उसने अगर 50,000 बिजनेस में लगाए, बिजनेस में क्या आया? कैश आया। जो कैश आया वो उसका डेबिट साइड पर बुक होगा। और दूसरी तरफ जो कैपिटल है, क्योंकि बिजनेस में क्या लग रहा है, बिजनेस में बिजनेसमैन का पैसा लग रहा है, तो जो कैश है वो एक एस्पेक्ट हुआ और बिजनेसमैन का पैसा अलग से नोट होगा, बिकॉज दैट इज नोन एज कैपिटल ऑफ द बिजनेस। तो आप उसे कैपिटल बनाएंगे और उसे क्रेडिट साइड पर नोट करेंगे। सो दिस इज हाउ यू रिकॉर्ड अंडर द ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। थैंक यू।